जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय जय श्री शंकर। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि मंत्र जाप के समय हमारे मन के अंदर नकारात्मक, अशुद्ध, कामुक विचार आते हैं। ऐसा क्यों होता है? काफ़ी साधकों के प्रश्न हैं ऐसे। और जो नया साधक शुरू में जो मंत्र जाप करता है उसके संग पहली परेशानी यही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले मैं उदाहरण दूंगा, उदाहरण के बाद फिर मैं आपको बात समझाऊंगा। मान लीजिए कि आपके सामने एक कढ़ाई रखी हुई है, उस कढ़ाई के अंदर गर्म तेल रखा हुआ है या गर्म घी रखा हुआ है। तो जब आप उसके ऊपर पानी की छींटें मारेंगे तो क्या होगा? तो वो वापस छींटें हमारे पास आएंगी। यानी कि आप ये देखिए कि एक्शन का रिएक्शन हुआ, यानी कि एक क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। जब हम गरम तेल या गरम घी में जब पानी की छींटें मारेंगे तो उसमें थोड़ी पटाखों जैसी आवाज़ आएगी और वो रिपीट हमारे पास ही आएगी। तो ये तो हो गया उदाहरण। अब मैं आपको बात समझाता हूँ। बात हमारे मनुष्य जीवन के 5 प्रमुख शत्रु हैं जो हमारे अंदर ही रहते हैं, दीमक की तरह, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। वो 5 शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये 5 शत्रु ऐसे हैं जो बचपन से लेकर, खैर बचपन में तो हमको इतना पता चलता नहीं, वो धीरे धीरे जब बड़े होते तब हमको पता चलता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये हमारे अंदर 5 शत्रु रहते ही रहते हैं। जब हम किसी साधना में बैठते हैं या किसी पूजा में बैठते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं या कोई पाठ करते हैं आसन पर बैठकर, तो जब आसन पर बैठकर हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप की जो ऊर्जा होती है, उसके जो अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, जो उसकी ऊर्जा, जो अणु जो हमारे शरीर के अंदर समाहित होती है, तब ये जो 5 शत्रु है ये धीरे धीरे करके हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। धीरे धीरे करके हमारे शरीर से ये बाहर निकलते हैं। और जब ये बाहर निकलते हैं तो ये चरम सीमा पर होते हैं। तो इसीलिए जब मंत्र जाप करते हैं तो ज़्यादातर साधकों की, यानी समझिए कि 99% लोगों की सबसे पहली प्रॉब्लम, दिक्कत यही होती है कि हमारा मन नहीं लगता। तो मैं आपको आज एक सरल उपाय बताता हूँ, मन कैसे लगाएं आप मंत्र जाप में। आप किसी भी इष्ट का या किसी भी देवी या देवता का या गुरु का आसन पर बैठकर अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, या तो दीपक की तरफ त्राटक करके देखिए, त्राटक करते हुए मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप दीपक पर कंटिन्यू त्राटक नहीं कर सकते, जाप नहीं कर सकते, तो फिर प्रैक्टिस कीजिए। और उससे भी आसान सबसे तरीका ये है कि जब आप अपने इष्ट का मंत्र जाप करते हैं या किसी भी देवी या देवता का, तो अपनी भुकटियों के मध्य में, यानी कि 2 आँख जहाँ मिलती हैं, यानी दोनों आँखों के बीच में, यानी कि नाक के ठीक ऊपर, यानी बिल्कुल सेंटर में, भुकटी में, वहाँ पर अपने इष्ट की चित्र को स्थापित करके फिर मंत्र का आप जाप कीजिए। हालांकि शुरू में भी ये कठिन होगा। कभी उनका चित्र कभी गायब हो जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी अचानक से कभी कोई और विचार आ जाएगा। मान लीजिए कि आप कहीं कुछ खरीदने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, या फिर कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं, या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, या फिर कोई कामुक विचार आ जाएगा, गंदा विचार आ जाएगा, नकारात्मक विचार आ जाएगा। इस प्रकार का ये होता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने भुक्तियों के मध्य में अपने इष्ट की जो छवि है उसको धारण करके फिर आप उसी का ध्यान करते हुए फिर आप मंत्र जाप करें। हालांकि शुरू में ये थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये प्रैक्टिस आपको उस अवस्था तक ले जाएगी, यानी कि आपको सिर्फ अपने इष्ट ही दिखाई देंगे और कोई दिखाई नहीं देगा, और सिद्धियां तो आपके हाथों में खेलेंगी। ये सबसे उत्तम और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने ध्यान में अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान रखते हुए मंत्र जाप करें। तब आपका शुरू में कठिनाई होगी लेकिन बाद में नहीं होगी, बाद में धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है मित्रों।
मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज, जय जय शिव शंकर।